हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाली ब्लॉग थोड़ी सी इमोशनल ब्लॉग है, स्पेशली बच्चों के लिए। तो ये ना आज का ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ ये डे बिफोर है। इसके नेक्स्ट डे ना हम आफ्टरनून में मिशिगन से वापस जा रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए। तो बच्चे लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, स्पेशली यश। गुनी भी बहुत छोटी है तो उसे उतनी समझ नहीं है, बट वो ना बहुत ज़्यादा ईशी से अटैच्ड है, क्योंकि ईशी ना बिल्कुल एक लाइक मदरहुड काइंड ऑफ उसका नेचर है। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ना पैम्पर करती है, छोटे बच्चों को। तो गुनी ना उससे बहुत अटैच्ड है, और यश ना एंड त्रिशु दोनों मिलके बहुत ज़्यादा फन करते हैं। तो ऑलरेडी वो लोग बहुत इमोशनल हो रहे थे कि हमें कल वापस जाना है। Enjoying our Taco Bell food. कल कौन कौन वापस जा रहा है? Taco Bell food. कल कौन कौन वापस जा रहा है? कौन जा रहा है न्यूयॉर्क? गुनी आप न्यूयॉर्क जा रहे हो? नो। इशी दीदी और त्रिशु दीदी कल न्यूयॉर्क जा रही है वापस। यश गोइंग टू? आपको भी जाना है? मेरे साथ कौन कौन चल रहा है न्यूयॉर्क? आप ओके। यश तो यू कुड हियर इन द वॉइस कि जब भी उनसे पूछ रहे थे ना न्यूयॉर्क जाने के लिए, दे बोथ आर रेडी टू कम। इनफैक्ट अगर मैं प्रिटेंड भी करती ना गुन्नी को कि गुन्नी आई एम गोइंग बैक टू न्यूयॉर्क, एंड मेन डोर खोल के बाहर निकल जाती, तो शी इज़ रेडी कि वो शी सेड कि ओके गो, और अपना स्लीपर्स लेके रेडी हो जाती थी, स्लीपर्स पहन के, कि मैं भी चलूँगी आपके साथ न्यूयॉर्क। शी डजंट नो अबाउट द डिस्टेंस, बट वो हमेशा रेडी हो जाती थी। इतनी एडजस्ट हो गई थी कि शी इज़ ऑलवेज रेडी कि ओके मुझे आपके साथ चलना है न्यूयॉर्क के लिए। एंड सिंस ये हमारा लास्ट डे है मिशिगन में, तो बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट देने के लिए हम जस्ट यहाँ बाहर निकले हुए थे घर से। एंड यहाँ पे ना जस्ट गुड़िया के अपार्टमेंट से वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ बहुत सारे स्टोर्स है, तो बस हम वहाँ से बच्चों को टाको बेल ले गए हुए थे, जहाँ वहाँ उनकी मस्ती चल रही थी। एंड उसके बाद हम यहाँ ये आए हुए थे आइसक्रीम पार्लर। एक्चुअली बच्चों को ना फ्री आइसक्रीम कूपन्स मिला था एज एन इनकरेजमेंट। यश जिस लाइब्रेरी में जाता है ना, उस लाइब्रेरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसने अपनी समर रीडिंग प्रोग्राम किया था, तो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स एंड फ्री आइसक्रीम कूपन मिला था। एंड साथ में ईशी त्रिशु गुनी भी गए हुए थे ना, तो दैट्स सो स्वीट ऑफ द लाइब्रेरियन। उन्होंने ना ईशी त्रिशु एंड गुनी के लिए भी अनदर फ्री आइसक्रीम कूपन्स दिया था। एंड ये ग्रेट लेक आइसक्रीम कॉरपोरेशंस ना मिशिगन का बहुत ही फेमस होममेड आइसक्रीम पार्लर है। ये पूरी फैमिली बिजनेस ये लोग रन करते हैं। मोस्टली यहाँ सारी होममेड आइसक्रीम्स ही आपको प्रोवाइड की जाती है। तो बस बच्चे लोग आइसक्रीम एंजॉय करने में लगे हुए हैं। एंड यशु ना अभी भी थोड़ा इमोशनल होके ही वाज सेइंग कि मम्मा आई एम नॉट हैप्पी कि कल सब कोई चले जाएंगे। और मेरी छोटी सी तो गुन्नी पूरी दुनिया को भूल के पूरे अपने मस्ती में लगी हुई है, अपनी दुनिया में खोई हुई है वो यहाँ पे। तो आज सिंस हमारा लास्ट नाइट है, तो इसलिए ना हम बच्चों को और फन करने दे रहे हैं कि जितने बजे तक करना है। एंड अराउंड ना 1:30 हो गया था, तो फाइनली हमने उन्हें सुलाया था 1:30 के बाद। एंड मैं गुड़िया 10 दिन से हम दोनों हैं, बट फाइनली आज जाके हमने 10 दिन बाद पूरे हमें मौका मिला, क्योंकि एवरीडे ना हम कहीं ना कहीं घूमने निकल जा रहे थे। तो फुर्सत से जो घरेलू गपशप होती है ना, आज हमने 2-2:30 बजे रात तक हम बैठ के यहाँ गपशप में रात भर लगे हुए थे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली टाइम आ गया है अभी सी ऑफ करने का। एंड आज का मेरा आउटफिट है ये सिंपल सा वाइट टैंक टॉप, और मैंने इस कलरफुल प्रिंटेड पैंट्स को स्टाइल अप किया है सिंपल से वाइट टैंक टॉप एंड ये वाइट स्लिप ऑन शूज़ के साथ। एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल के लिए द बेस्ट बैग टू कैरी इज़ लाइक माई बैकपैक। इतना हैंड्स फ्री फील होता है ना, सिंपल सा हेयर स्टाइल विद माई वाइट पर्ल ईयररिंग्स। तो overall I love the outfit, very nice and comfortable. तो बस बच्चे लोग भी यहाँ नीचे आ गए थे। एंड यशु को तो समझ आ रहा था, वो बहुत लाइक अपसेट फील कर रहा था, बट गुनी को तो समझ नहीं थी ना, उसे लग रहा था वो भी हमारे साथ जा रही है। तो लास्ट में ना बहुत मुश्किल हो रही थी उसको छोड़ के जाने में। तो
बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था। इतनी छोटी सी है ना, शी वॉज़ लाइक, एंड ईशी को लेके वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो ना उसके लिए थी कि नहीं मुझे दीदी के पास जाना है। शी वॉज़ गेटिंग लाइक, शी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। चीज़ इधर आओ, तुम मेरे को पकड़ लो के। यस, ट्रेन पीछे की पटरी से चीज़। Are you coming with us? Guni is super excited. Guni, say cheese. कहाँ जा रहे हो आप? गुनी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आ रहे हो? You want to go? Guni, where you going? Huh? New York. You don't want to go to your class? देख लो, डिसाइड करो, क्लास जाना है या छोड़न जाना है? इजी थोड़े पास जाना है। चलो निकल रहा हूँ, गाड़ी छड़ जाओ। चलो, बाय बाय। आ जाओ आ जाओ। नहीं इसे नहीं, इमोशनल हो जाएगी। तो बस हम निकल गए हैं घर से फाइनली, एंड गुनी को ना वीडियो कॉल लगाया था तो वो बहुत ज़्यादा ना रो रही है, बैठ के ईशी को याद कर रही है। तो किसी तरह से गुड़िया उसे मनाने में लगी हुई है। यशु भी उधर थोड़ा सा उदास है, एंड यहाँ ना ईशी को थोड़ी नींद आ गई थी, तो त्रिशु मेरे बगल में पहले बैठी हुई थी। तो ईशी सेड मम्मा मुझे आपके हाथ पे सोना है, तो उसे मैंने अपने बगल में बिठा लिया ना, अपने ऊपर चेस्ट पे रख लिया था। तो त्रिशु उधर ना आग मतलब रूठ रही है मेरे से कि मुझे आपने अपने बगल में क्यों नहीं बैठाया हुआ है। तो मैं उसे समझा रही थी कि बिट्टू अभी ईशी दीदी को नींद आ गई ना, अब बैठे हुए थे, अब थोड़ा सा मैं उसे नैपी दिलवा दूँ अपने ऊपर रख के। सो फाइनली हम यहाँ एयरपोर्ट पहुँच गए थे। हमारी फ़्लाइट जो है ना इवनिंग 6:40 में थी, बट हम घर से ना 2 o'clock में ही निकल गए थे, क्योंकि गुड़िया लोग का जो घर है ना उससे ये डिट्रॉयट एयरपोर्ट ना 2 hours का डिस्टेंस है अराउंड। बट लकीली हमने ना कोई ट्रैफिक हिट नहीं किया, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही जल्दी हम यहाँ एयरपोर्ट पहुँच गए थे। एंड मेरे लिए ना ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि ईशी त्रिशु को लेके मैं अकेले फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ। आज तक ना हमेशा कोई ना कोई साथ रहा है, चाहे यूएस से इंडिया गई हूँ या इंडिया में भी अगर कहीं फ़्लाइट से गई हूँ ना, तो कभी भी मैं अकेले बच्चों को लेके ट्रैवल नहीं की हूँ, हमेशा कोई ना कोई साथ रहता था। तो इसलिए आई वॉज़ बिट एक्साइटेड अबाउट इट। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इस बात के लिए भी कि मैं उन्हें इंडिपेंडेंटली लेके जा रही हूँ। एंड हम यहाँ पे इतनी जल्दी पहुँच गए थे ना कि हमारे पास अराउंड 2 hours बचे हुए थे। बस ईशी त्रिशु को मैं फ़न करवा रही थी, हमने मंचिंग की, एंड उसके बाद मैंने कॉफ़ी लिया। उसके बाद भी हमारे पास अभी 1 hour बचे हुए थे अराउंड बोर्डिंग के लिए। और उसके बाद फाइनली अभी हमारा टाइम आया बोर्डिंग के लिए। और ईशी त्रिशु को देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, दे वेयर बिहेविंग कि वो इतने कंफर्टेबल है, ऐसा लग रहा था दे वेयर सो लाइक रेगुलर कि बहुत ज़्यादा उन्हें आदत है। अभी वो अपना जस्ट ये पास चेक करवा रहे थे, बोर्डिंग पास। और ईशी ना त्रिशु का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। शी जस्ट लुक एट हर, इतने अच्छे से उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही थी ना। सो उन्हें देख के और ज़्यादा मुझे अच्छा और कंफर्टेबल फील हो रहा था। और बादलों के ऊपर उड़ते उड़ते फाइनली हम जा रहे हैं बैक टू न्यूयॉर्क, वापस अपने घर। अराउंड पूरी 2 weeks की हमने वेकेशन के लिए कनाडा मिशिगन में स्टे किया, तो पूरे 2 week हम बाहर थे। तो इतना अच्छा फील हो रहा है अब था कि वी वर सो रिलैक्स्ड। पूरा 1 साल में ये जो 1-2 week की जो वेकेशन भी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है। ऑफ कोर्स वेकेशन इज़ डेफिनेटली नीडेड फॉर एवरीबडी। तो वापस घर आओ ना तो उसकी इम्पोर्टेंस भी और ज़्यादा आपको फील होती है उसके बाद से। तो बस 10 मिनट में हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी, एंड ये न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर का व्यू, ईशी ना विंडो सीट पे बैठी हुई थी, तो वो सारी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो उस समय मैंने देखा नहीं था, अभी जब ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना तो वाओ इट्स लाइक ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है ना देख के। और बस फाइनली हम न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं, अभी लैंडिंग होने वाली है। जस्ट हम ये सिटी के ऊपर से जा रहे हैं एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। और बस
फाइनली चलिए फ्रेंड, ये ब्लॉग यहाँ के बाद अब एंड करूँगी, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड एयरपोर्ट पे भी ना शौर्य आने वाले हैं, तो ईशित्र शो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है। तो मैं अब यहाँ पे अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर जो छोटा सा क्लिप है लास्ट में आपसे शेयर करती हूँ एंडिंग का। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। हेलो डार्लिंग। I'm sleeping. स्लीपिंग, कौन और ये रही मेरी दूसरी गुजू गुजू गुजू।